दोस्तों, क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है? तो आप बिल्कुल एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा बिजनेस तरीका बताने वाला हूँ। यदि आप इसको करते हैं तो आप महीने का 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महीने में 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपए कमाने लगोगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे फालतू का बेरोजगार नहीं रहना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिए समझिएगा। मान लीजिए, देखिए अभी का टाइम पता है दुनिया में यानी भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं। इतना ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं ना कि क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कोई बीए किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ है, ठीक है, कोई मतलब पीएचडी किया हुआ है, तो वे लोग ज़्यादातर बेरोजगार हैं। समझ में आ रहा है? मतलब छोटा मोटा जॉब के लिए फॉर्म डाल रहा है, चपरासी का वैकेंसी निकलता है, छोटा मोटा चपरासी का वैकेंसी निकलता है, तो ये पीएचडी किया हुआ बंदा इस फॉर्म को डालता है जॉब लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए। और इस चपरासी के लिए कितना वैकेंसी होगा? 20,000, 15,000, 25,000, है ना। इस जॉब के लिए वो मतलब पीएचडी किया हुआ बंदा फॉर्म डाल रहा है। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा मतलब बेरोजगारी है हमारे देश में। तो आपको मैं कुछ भी बताने वाला हूं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को मतलब स्किप मत कीजिएगा कि ये क्या बता रहा है, ये फालतू का चीज़ बता रहा है, ये कुछ भी बता रहा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको कमेंट गलत नहीं करना है, आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप चाहे कोई भी मतलब आप कितने भी पढ़ाई किए हो, चाहे बीए किए हो, चाहे एमए किए हो, चाहे आप पीएचडी किए हो, कितना भी आप पढ़ाई किए हो, लेकिन आप यदि बेरोजगार हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं रहना है। ठीक है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, मतलब आप कितना भी आप पढ़े होंगे, कितना भी आप पढ़ाई की, जैसे बीए का पढ़ाई किए हैं तो आप 12 क्लास का बच्चा पढ़ा सकते हैं, 11 क्लास का बच्चा को आराम से पढ़ा सकते हो, है ना। अब मान लीजिए आप 12 क्लास का एक स्टूडेंट है, तो आप 12 क्लास के हो तो आप 10 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप बीएड कर किए हुए हो, आप बीएड का पढ़ाई किए हो, तो आप आराम से स्टूडेंट मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हो। छोटे बच्चों को पढ़ाना, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना कोई मतलब ऐसा हार्ड काम नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, यदि मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो, मतलब आप अनपढ़ मतलब क्या, आप 5 तक पढ़े हो, 6 तक पढ़े हो या 9 तक पढ़े हो। ठीक है, तो देखिए एक बात आपको मैं ध्यान से समझा देता हूँ, आपको एक रियलिटी बात समझा देता हूँ, रियलिटी बात बता देता हूँ कि अभी के टाइम में अभी क्या चल रहा है, 2024। ठीक है, तो जो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कोई 5 क्लास तक पढ़ा है या 6 क्लास तक पढ़ा है या अनपढ़ है, ठीक है, तो वे लोग पता है वे लोग बेरोजगार नहीं है। देखिए आप समझिएगा अच्छा से कि जो लोग मतलब कम पढ़ा हुआ है, जो मतलब बेरोजगार नहीं है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ जॉब है, कुछ ना कुछ उसके पास काम है। जो 5-6 या अनपढ़ है, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। ठीक है, कोई पानी पूरी का बिजनेस कर रहा है, कोई चाउमीन का बिजनेस कर रहा है, कोई मतलब दुकान लगाया हुआ है। ठीक है, सबके पास कुछ ना कुछ काम है। और हर एक बंदा जो अनपढ़ है या जो 5 क्लास 6 क्लास तक पढ़ा हुआ है, वो महीने का 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 रुपये तक कमा रहा है। ठीक है, इतना पैसा कमा के जा रहा है जो अनपढ़ है। ठीक है, और जो इतना पढ़ा हुआ है, जो बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, ठीक है, बीएड करके बैठा हुआ है, वे लोग नौकरी की तलाश में है, लेकिन उन्हें नौकरी मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वे लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, वे लोग बस सरकारी नौकरी पर डिपेंड है। वे लोग चाहते हैं कि सरकार आएगी, मुझे सरकारी नौकरी देके जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं होता है। सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी लगती है। तो आपको मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीए करके बैठे हुए, एमए करके बैठे हुए, वही लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वही लोग बेरोजगार है। जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बेरोजगार नहीं है। मतलब कहने का मतलब है उन्हें कुछ भी काम दे दीजिए वो काम कर लेगा। ठीक है, वो उन्हें लाज नहीं लगता, शर्म नहीं लगती है। ठीक है, आप ये बीए किया हुआ बंदा को आप बोलिएगा पानी पूड़ी बेचिए, वो बेचने बोलिएगा तो बेचेगा? नहीं बेचेगा। वो बोलेगा मैं इतना पढ़ा हूँ, बीए पास हूँ, मैं पानी पूड़ी का ठेला लगाऊंगा, वो कभी नहीं करेगा ये काम। ठीक है, अब एमए किया हुआ बंदा को बोलिए कि आप
पानी पूरी का ठेला लगाओ, चाउमीन का ठेला लगाओ, तो लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। वो बोलेगा मैं इतना पढ़ लिख के ये सब काम करूँगा। ठीक है, यही बात हो जाती है कि हम लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जैसा कर रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे हुए हैं फिर भी हम लोग को कोई भी छोटा मोटा काम करने में हमें शर्म आती है। ये चीज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कोई भी काम मिल रहा है, आपको पानी पूरी का बिजनेस भी करने को मिल रहा है तो आप उसको भी कीजिए। आपको चाउमीन का ठेला लगाना भी पड़ रहा है तो वो भी कीजिए। आपको कोई छोटा मोटा दुकान भी लगाना पड़ रहा है तो वो भी कीजिए। आपको कपड़ा बेचना पड़ रहा है तो वो भी कीजिए। शर्म मत कीजिए। शर्म कीजिएगा तो हो गया आपका, शर्म नहीं करना है। ठीक है, शर्म कीजिएगा तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाइएगा। आप ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाइएगा। 25 का हो गए हैं, 30 का हो गए हैं, है ना, शादी के पड़ाव पे है आपकी उम्र, फिर भी आप बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपको ये सरकार को कोसना नहीं है कि सरकार हमें कब नौकरी देगी, कहाँ गए हमारा 2 करोड़ नौकरी, ऐसा कोसना नहीं है। आपको खुद एफर्ट लगाना है। आपको आपका जो फ़ोन है, आपको जो रोज़ का 2 GB डाटा मिलता है वो फालतू का रील्स वगैरह दे करके, वीडियोस वगैरह दे करके आप ख़त्म कर देते हो। उस फ़ोन से आपको पता है क्या कर सकते हैं आप? उससे आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। कैसे आपके अंदर स्किल डेवलप हो सकता है। यदि आप इस फ़ोन को सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको लखपति बना कर, करोड़पति बना कर चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपके पास अभी के टाइम में 2024 चल रहा है अभी, तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। आप कुछ एफर्ट लगाइएगा, कुछ एक्शन लीजिएगा, तभी आपको मतलब पैसा कमा पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।